सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमावती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार चंद्र देवता को समर्पित दिन है। भगवान चंद्र को मन का कारक माना जाता है, अतः इस दिन अमावस्या पड़ने का अर्थ है कि यह दिन मन संबंधित दोषों को दूर करने के लिए उत्तम है। हमारे शास्त्रों में चंद्र को ही दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है, अतः यह पूरे वर्ष में एक या दो बार ही पड़ने वाले पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत का विधान है। सोमावती अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन सोमावती अमावस्या को अन्य अमावस्या से अधिक पुण्यकारक मानने के पीछे भी पौराणिक और शास्त्रीय कारण है। सोमवार को भगवान शिव और चंद्र का दिन माना जाता है। सोम यानी चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा यानी सोमांश और अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सोमावती अमावस्या के दिन चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है। अमावस्या अमा और वस्या दो शब्दों से मिलकर बना है। शिव पुराण में इस संधि विच्छेद को भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया था, क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है। अमा का अर्थ है इकट्ठा करना और वस्या का अर्थ है यानी जिसमें सभी वास करते हैं। यह अति पवित्र अमावस्या कहलाती है। यह भी कहा जाता है कि सोमावती अमावस्या में भक्तों को अमृत की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु व्यास के वचन के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से शास्त्र गोदान का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया से स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीपक जलाने से भक्तों की अनेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए सोमवार को यदि अमावस्या हो तो पीपल के पूजन से अक्षय पूज्य लाभ और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा और पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और हर परिक्रमा में कोई भी मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। ये सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या निर्धन को दान करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 सोमावती अमावस्या तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रदक्षिणा से पितृदोष का भी निश्चित समाधान होता है। इस दिन जो भी स्त्री तुलसी या माँ पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है, वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, वे लोग यदि सोमावती अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं, वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है और पुराने पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गोदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती और तुलसी की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, फल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अब प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल का दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। सोमावती अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, वो गाय को दही और चावल खिलाएं, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जप, साधना और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा,
कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियां और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबिन को भोजन कराए और बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। समावती अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौवों और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृदोष को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। समावती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो के सामने कंडे की धुनी लगाकर पितरों को अर्पित करने से पितृदोष में कमी आती है। अमावस्या के दिन जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब तक कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कस्सी चलाना, दाती, गंडासी, रुनाई, जोताई आदि तथा सब प्रकार के गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए।